अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई पेट्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2-3 दिनों से मुसलसल दोबारा से बारिश शुरू हो गई है। ये देखें, कल भी पिंजरा काफ़ी गीला हो गया था क्योंकि रात को हुई थी बारिश, हुई थी रात को, काफ़ी पिंजरा गीला हो गया था। मैंने उसकी सफाई की और दोबारा इसमें मैंने ये देखें पूरा घास वगैरह लगा दिया था। वो दोबारा बारिश शुरू हो गई, हालांकि ये देखें अभी दोबारा हो रही है, तो ये सब कुछ गीला हो गया है। अब ऐसी कंडीशन हो, ऐसी बारिशें शुरू हो जाए तो अगर आपके पास मुर्गियाँ हैं तो उसकी केयर कैसी करें। सबसे पहली चीज़ देखें, अगर पिंजरा इस टाइप का है जो मेरे पास है तो ये तो गीला होना ही है, तो इसको आपको प्रॉपर कवर करना पड़ेगा अच्छे से। और अगर जैसे मेरे साथ हो गया, अब ये गीला हो गया तो अब क्या करें, अब दोबारा इसकी पूरी सफाई करनी है और इसमें घास रखें, कुछ भी रखें लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। तो अपन इसमें घास रखनी, क्योंकि इस मौसम में सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं, आपकी मुर्गियाँ बीमार हो जाती हैं। क्यों बीमार होती हैं? क्योंकि इस मौसम में इनको सबसे ज़्यादा फ्लू और कफ़ होता है। कफ़ की वजह से मेरी एक मुर्गी मर गई, बफ़, वाइट बफ़ मेरी मर गई है। उसको खांसी हो रही थी लेकिन उस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था, हालांकि बारिशें नहीं हो रही थी, उसको कफ़ हो गया था। तो ये ऐसा इन्फेक्शन है जो उनको हो जाता है, और जिसमें आपकी मिस्री और सबसे ज़्यादा माशाल्लाह से असील मुर्गियाँ तो सर्वाइव कर लेती हैं, लेकिन जो आपकी दूसरी मुर्गियाँ होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती। जैसे बफ़ है, ये बहुत नाजुक ब्रीड है, ये बीमार हो जाए ना इनको बहुत मुश्किल होता है संभालना। तो इसकी निशानी ये है कि मुर्गी आपकी अजीब सा मुंह बनाएगी, ठीक है, आवाज़ें निकालेगी, आवाज़ निकालने की कोशिश करेगी लेकिन हलक से आवाज़ नहीं निकलेगी उसकी। और वो समझे ज़ोर ज़ोर से सांसें लेगी, ज़ोर ज़ोर से सांसें लेगी, सबसे अलग बैठने की कोशिश करेगी, खाना पीना सब छोड़ देगी। इस सूरत में आपको करना है क्या, सबसे पहले तो उनका पानी चेंज करना है, ठीक है। उस मुर्गी को बाकी तमाम मुर्गियों से आपको अलग रखना है, पानी चेंज कर देना है। अगर आपको पता चल गया एक मुर्गी बीमार है, उसने वहाँ से पानी पिया, वो पानी फ़ौरन गिरा दें, पानी चेंज कर दें और उस मुर्गी को बाकी मुर्गियों से अलग रखें। उसका दाना पानी सब आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मुर्गी साथ खाएगी पिएगी बाकी मुर्गियाँ आपकी बीमार हो जाएंगी। वैसे जो मुर्गी को फ्लू कफ़ हो जाता है वो बेचारी तो खाना पीना छोड़ देती है, लेकिन एहतियातन अब उनको अलग रखूँगी। मेरी बफ़ के साथ हुआ ये किस्सा जिस पर मुझे समझ में नहीं आया, जब तक पता चला तो वो मर गई थी मेरी बफ़। लेकिन फिर दोबारा हुआ मेरी मिस्री मुर्गी, वो ब्लैक वाली के साथ ये प्रॉब्लम, तो उसको 1 से 2 दिन हम लोगों ने फिर अलग रखा। अलग रखने के बाद उसको हमने दी ये दवा, ठीक है, समझे आप, ये ½ टीस्पून देना आपने, सिरंज के थ्रू भी देंगे तो। ये है फ्लेजल। फ्लेजल इनको खांसी में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है, इनको पिला दें। इनको फ्लू हो तो उसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करती है, तो फ्लेजल दीजिए। अगर आपकी मुर्गी को खांसी हो गई है, वो खांसते इंसानों की तरह नहीं है, वो लंबी लंबी सांसें लेंगी, वो अपना मुंह खोल के रखेगी, तो आप उसको फ़ौरन ½ टीस्पून सिरंज के थ्रू दे दें, ½ टीस्पून उसको फ्लेजल दे दीजिए। उसको बाकी मुर्गियों से अलग रखें, उसका खाना पीना सब अलग कर दें। दूसरा, बारिशों में और क्या कर सकते हैं आप, बारिशों में आप ये करें कि फीड समझे 80% उसको खाना दे अपनी मुर्गियों को, घर का खाना, रोटी सब्ज़ी। जैसे अभी ये देखें मैं इनके लिए रोटियां भिगो कर लाई थी, साथ में चाय की पत्ती, सब्जियों के पत्ते सब थे। और उसके बाद आपको अपनी मुर्गियों को 20% दाना दें। ये मेरी असील मुर्गी यहाँ घूम रही है, ये देखिए बारिश अभी भी हो रही है। अब दोबारा मुझे छत की पूरी सफाई, ये रही सॉरी असील, ये रही, वो बफ़ है। असील मुर्गियों को भी ये देखिए मैंने खाना भी रखा है, साथ में दाना भी दिया है। वो सारे चूज़े ये देखें जो कलरफुल थे, जो मिस्री चूज़े थे, उसमें से सिर्फ ये बेचारा बचा और एक की हालत अभी यहाँ ख़राब हो रही है। ये इसको मैंने सुबह चाय पापड़ी खिलाने की भी कोशिश की लेकिन सही से खा नहीं रही, पता नहीं इसको क्या हुआ। बाकी छोटी गंजी गोल्डन मुर्गियाँ सब मर गई। गंजी तो उस दिन मर गई थी, गोल्डन अब दोबारा आज गोल्डन मरी है। तो जितनी भी केयर करें इनके साथ होता है। बस ये जो नए चूज़े आप बाहर से लेकर आते हो ना, इसको 1 महीना इनको पालना मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता ये क्या खा कर आए हैं, क्या किस तरह ये लोग पाले हैं इनको, अंडे किस तरह इनके निकले हैं, चूज़े मतलब अंडों में से कैसे निकले, कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन जो आपकी पली हुई मुर्गियाँ होती हैं ना, वो बीमार भी हो जाए तो आपको पता होता है ये कब ठीक होंगी, किस तरह ठीक होंगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इन चूज़ों को, ये जो असील है, इनको तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे पास, लेकिन ये बहुत नन्ही जान है। ये कलरफुल भी सारे मर गए, सब मर गए। ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा मुर्गा
ये तो माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। तो मेरी ये मुर्गियाँ जैसे बीमार हो जाती है तो मुझे पता होता है अब क्या करना है। लेकिन वो एक नया था कि उसको खांसी लग गई। खांसी के मुझे साइन का आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरी मुर्गी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी गर्मियाँ गुजर गई, सर्दियाँ गुजर गई, लेकिन इनको ये वाली सिचुएशन कभी नहीं हुई, मेरी बफ़ की, मेरी बाकी मुर्गियों की। तो अब मुझे आइडिया हो गया अगर इस तरह कुछ हो तो केयर कीजिए। अब मैं क्या करूँगी, दोबारा इनको पिंजरे को साफ़ करूँगी। कोशिश करती हूँ कोई घास बची हो तो डाल देती हूँ, क्योंकि सारी मैंने कल डाल दी थी। और इनको एक जहाँ ड्राई सी जगह होगी ना, वहाँ पर बंद कर दूँगी सारी मुर्गियों को। फ़िलहाल तो यहाँ बारिश हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको यहाँ आज असील को इन पिंजरों में डाल दूँगी और बाकियों को यहाँ, क्योंकि ये कोने में है ना, कोने पर है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। ये पिंजरा कोने पर है काफ़ी, तो बारिश नहीं होती है। देखें, हालांकि ये भी लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें रखी हैं उसके बावजूद। दूसरी चीज़, अगर बारिश का मौसम है तो आप अपनी मुर्गियों को पिंजरे में बंद बिल्कुल नहीं छोड़ें। उनको 1-2 घंटे घूमने दें, चाहे बारिश ही क्यों ना हो रही है। उनको पिंजरे में ना रखें। पिंजरे में रखने से काफ़ी सारी और बीमारियाँ जो इनको लग सकती हैं। देखें, अभी बारिश हो रही है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी मुर्गियों को खोल के रखा है ताकि ये घूमें। और हवा की जगह ज़रूर रखनी है। मेरे पास जो पिंजरा है वहाँ पर तो चारों तरफ हवा जाती है। अगर आपके पास दूसरे वाले मिट्टी के पिंजरे बने हैं, जो मज़बूत वाले दूसरे पिंजरे होते हैं, और आप बिल्कुल कवर करके रख दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने हवा के लिए, रोशनी के लिए जगह ज़रूर रखनी है। और काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो आपकी मुर्गियों को लग सकती है। तो ये छोटी सी वीडियो इसीलिए मैंने बनाई कि बारिश, ज़ाहिर है बारिशों का मौसम है, अगर आपके पास मुर्गियाँ हैं, आपको खांसी के कोई साइन नज़र आए तो आप ये दे दीजिए। और सबसे बेस्ट है, कल मैंने इनको दिया था प्याज लहसुन। अपनी मुर्गियों की खुराक में प्याज लहसुन आजकल के मौसम में डेली दीजिए, ठीक है। 1-2 प्याज चॉप कर लीजिए, लहसुन चॉप कर लें, वो दें साथ में। अगर आपको साइन नज़र आ रहे हैं कि फ्लू हो रहा है या कफ हो रही है, तो आप ये फ्लैजल दे दीजिएगा अपनी मुर्गी को। बाकी बारिश तो ज़ाहिर है मेंटेन हमें अपनी मुर्गियों को करना है, और इनको खोलें ज़रूर, चाहे बारिश हो रही फिर भी आपको खोलना है। और हवा के लिए, रोशनी के लिए पिंजरे में ज़रूर जगह रखें। ये कुछ बातें थी, मैंने कहा शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे तो काफ़ी लॉस हो गया अपनी मुर्गियों का। तो अगर आप लोगों के साथ इस तरह कुछ हो मुर्गियों के साथ, तो आपको आइडिया हो कि अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। जो सील ब्रीड होती है ना, माशाल्लाह ये होती तो महंगी है, लेकिन ये सख्त जान होती है। सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर लेती, काफ़ी बीमारियाँ ये बर्दाश्त कर लेती। लेकिन ये जो ये बफ़ वगैरह और दूसरी मिस्री भी थोड़ी बहुत होती है हल्की, तो ये बफ़ जो है ये कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती। इनको नज़ला ज़ुकाम भी होता है ना, तो ये बैठ जाती है। असील ब्रीड महंगी है, लेकिन वो सख्त जान है। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआ में याद रखें। अभी मैं छत की सफाई कर लेती हूँ, अपनी मुर्गियों की थोड़ा सेटअप साफ़ कर लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इतनी सी जगह सिर्फ आपने छोड़नी है हवा के लिए, बाकी कवर रखें हवा और रोशनी के लिए, क्योंकि जो बारिश हो रही है इनका पिंजरा भी गीला होगा और ये बीमार भी होंगे अगर ठंडी हवा लग गई या ज़्यादा ही मुर्गियाँ आपकी गीली हो गई।